क्या आप लोगों ने मुद्दे रखे, क्या उन्होंने रिस्पांस किया? एएमसी गणेश चौधरी थे, उन्होंने भी उसमें क्या भूमिका निभाने की बात कही है? क्या पूरी समग्र चर्चा रही है, क्या बताएंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं अपने तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तकरीबन 2 से ढाई घंटा आपको वेट करना पड़ा। मीटिंग लंबी चली, जिसमें हमारे यहाँ के डीसीपी साहब, ट्रैफिक के सिरसाट साहब और हमारे यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर अनिल सिंधे साहब और यहाँ मुमरा के एएमसी चौधरी साहब और उनके साथ साथ में अतुल अहिर साहब, ये ऑफिसर्स बैठे हुए थे। उनके साथ चर्चा सैयद अली भाई साहब की क़यादत में हम लोगों ने यहाँ पे किया। अभी पत्रकार भाइयों का सवाल था कि आप लोग ऐलान करते हैं फिर कैंसिल कर देते हैं। भाभी ने कहा कि इसके पहले भी हमने कहा था प्रभाग समिति की ऑफिस में कि ये लास्ट हमारा मीटिंग है, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं होगी। तो भाभी आपने एकदम सही सवाल किया मेरे से, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ रफीक अंदर साहब कि ये जो मीटिंग हमने इसके पहले किया था मुमरा प्रभाग समिति के ऑफिस के अंदर, उसके अंदर भाई साहब आप भी मौजूद थे, जितेंद्र अवार्ड साहब भी मौजूद थे, शानू भाई थे और हमारे पार्टी के तमाम नगर सेवक और पार्टी के लोग मौजूद थे, पत्रकार भाई मौजूद थे। वहाँ पे ये तय हुआ था कि हम लोग इसके बाद मुमरा प्रभाग समिति में मीटिंग नहीं लेंगे, अब हमारा जन आक्रोश आंदोलन होगा। जिस जन आक्रोश स्थगित कर दिया ना, जी 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 हम उस पर आएंगे। जिस जन आक्रोश आंदोलन को लेकर रफीक कामदार साहब, हम लोगों ने बैनर लगाए, हमने पूरे शहर को, आप पत्रकार भाइयों के जरिए घर घर इसका संदेश पहुंचा रफीक कामदार साहब। आज उसकी देन है कि डिपार्टमेंट जागा। डीसीपी सिरसाट साहब खुद मुमरा पुलिस स्टेशन में आए भाई साहब, और डीसीपी साहब ने इस चीज को सीरियस लिया और यहाँ के अतुल अहिर साहब ने 4 दिन के पहले ही रोड पे उतर के शिमला पार्क का सर्विस रोड और ऐसे बहुत सारी जगहों पे जाकर के उन्होंने कार्रवाई चालू की ट्रैफिक के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ। एएमसी साहब की बात रही तो एएमसी साहब ने अपने तरीके से, अब तक वो रोड पे नहीं दिखे, इसके लिए आज भी उनको भाई साहब ने टाइम 10 ही दिन का दिया है। तो मैं पत्रकार भाइयों के माध्यम से अपने शहरवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर डीसीपी साहब ने ये लेटर दिया है। ये लेटर मैं स्कैन करके आपके एक पत्रकार भाइयों के व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि इस लेटर के अंदर जो जो सब्जेक्ट लिखा है मैं उस पर भी आता हूँ। ये जो आज का हमारा प्रोटेस्ट यानी कल का था, उसको हमने डीसीपी साहब के रिक्वेस्ट के मुताबिक रफीक कामदार साहब हमने इसको पोस्टपोन किया, स्थगित किया है, नॉट कैंसल नहीं किया है इसको। ये तो कंटिन्यू रहेगा, इसके ऊपर हमारी पूरी निगाहें रहेगी। जिस तरीके से हम लोग बार बार मीटिंग लेते हैं, क्या होता है शहर में एक मैसेज जाता है, लोग कहते हैं भाई ये लोग मीटिंग लेते हैं, ये लोग बातें करते हैं, तो फिक्र हमारी है क्योंकि शहर हमारा है। अगर शहर हमारा है तो हमारी फिक्र होना चाहिए। उन चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ मीटिंग लेते हैं। मीटिंग के अंदर जो चर्चा हुई है कामदार साहब, उसके अंदर हम बताना चाहेंगे आप तमाम पत्रकार भाइयों के माध्यम से, उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये था कि शिमला पार्क का सर्विस रोड साफ कर दिया जाए जिससे ट्रैफिक आगे निकल जाए। लेकिन उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि जो रशीद कंपाउंड का नाका है, रशीद कंपाउंड का जो माज होटल है, वहाँ का सर्विस रोड पूरा क्लियर किया जाए। वहाँ पे भी 4 दिन से कार्रवाई चल रही है। उसके अलावा जो मित्तल रोड की एंट्री है रफीक कामदार साहब, जहाँ अक्सर आपसे मुलाकात मेरी हो जाती है, उस एंट्री पे भी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टेम्पू, बहुत सारे रिक्शा भाई साहब वहाँ पे खड़े रहते हैं। हमने उनसे मांग किया है कि आप इनको यहाँ से तुरंत हटा दो। उन्होंने कहा उस पर कार्रवाई चालू हो गई है। उसके अलावा शहर में सिग्नल नहीं है। डीसीपी साहब ने 2 सिग्नल देने का प्रॉमिस किया है। एक सिग्नल उन्होंने कहा है, अलमास भाई साहब ने उनसे कहा है एक अलमास के नाके पे लगाइए, और एक सिग्नल उनको कहा गया है लगाने के लिए अपना अमृतनगर जो सर्कल है वहाँ पे। तो 2 सिग्नल लगेंगे सबसे पहले। उसके अलावा उन्होंने कहा हमारे पास जामर नहीं है। कामदार साहब, इसके पहले भी हम लोगों ने 100 जामर उनको दिया था भाई साहब। आज भी हमने ऐलान किया है कि हम लोग उनको 100 जामर देंगे
और साथ साथ में 25 बैरिकेडिंग जो रहता है उनको सपोर्ट करने के लिए हम उनको वो देंगे। इस तरीके से जो बस स्टॉप बनाए गए हैं शहर में अच्छे, वहाँ लाके गाड़ियाँ पार्किंग कर दी जाती है, उस पर कहा है उन्होंने हम उसको साफ करेंगे। हमने मांग किया है कि कहीं ना कहीं कांस्टेबल की कमी है। डीसीपी साहब ने कहा है कि हम कांस्टेबल बढ़ाएंगे, थोड़ा दिक्कत है लेकिन बढ़ाएंगे। वार्डन की जो बात है उन्होंने सब अपने डायरी में नोट किया है कि ये वार्डन इसी तरीके से डिवाइड करके हर नाके पे जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वहाँ लगाए जाएंगे। कौन कौन से बुक पॉइंट हैं वो भी हमने उनको लिखा दिया है। उसके अलावा जो शादी हॉल है, अक्सर देखो खरड़ी रोड पे, अक्सर देखो नूरबाग हॉल पे, वहाँ पे आकर के जो शादी हॉल है वहाँ पे होटल्स है, शादी हॉल है, वहाँ पे आकर के गलत तरीके की पार्किंग हो जाती है। उनसे कहा गया है होटल का मालिक चाहे हॉल का मालिक, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने तरीके से 2-2, 4-4 लोगों को खड़ा करे और उसको कंट्रोल करे। उसके अलावा जो बसेस चलती है स्कूल की बसेस, उसके लिए डीसीपी साहब ने कहा है कि स्कूल की बसेस के प्रिंसिपल्स और जो अपने होटल्स हैं उनके जो ड्राइवर हैं और जो इनका जो अपना ये हॉल है, इनको लेकर के उन्होंने 4 तारीख को एक मीटिंग अरेंज किया है। अपने अब्दुल रहीम साहब को इसका उन्होंने आदेश दिया, रफीक कामदार साहब। तो इस तरीके से जो समस्याएं शहर को लेके जो आज हम लोग 15 दिन से ये कह रहे थे, हम आज भी अपने उन चीज़ों पे कायम हैं। लेकिन अगर डीसीपी साहब ने और यहाँ के इंचार्ज अनिल सिंधे साहब ने भाई साहब से, जितेंद्र अवार्ड साहब से बात किया है, तो मैं समझता हूँ कि इसको लेकर के हमारा अखलाकी फरीजा है कि उनको वक्त देना चाहिए। आज हमारा ये पूरा डेलीगेशन उनके साथ, उनको 1 महीने का वक्त दिया है। अगर 1 महीने के अंदर जितनी भी शहर में ट्रैफिक को लेकर समस्याएं हैं, अगर ये समस्याएं खत्म नहीं की गई रेहान भाई, तो जो आंदोलन था वो आंदोलन हमारा कंटिन्यू रहेगा, वो आंदोलन हमारा लगातार रहेगा। समीम सर, विधायक जितेंद्र अवार्ड जी ने पार्किंग जोन देने की बात कही थी, मुमराकारों को कब पार्किंग जोन मिलेगा? देखिए, आप अगर पार्किंग जोन के ऊपर आएंगे तो पार्किंग जोन देने का काम जितेंद्र अवार्ड साहब का नहीं है। पार्किंग जोन देने का काम थाने महानगर पालिका का है। और आज उन्होंने दिलाने का तो है ना शमीम भाई, याद दिलाने का है, याद दिलाने का है। प्रतिनिधि है ना सर। आप ITI के माताहत आप पूछ सकते हैं, ट्रैफिक विभाग ने 50 लेटर दिए होंगे इनको 3 साल में। सही बात है। यहाँ पार्किंग जोन और नो पार्किंग जोन बराबर। शाहिद भाई का सवाल एकदम दुरुस्त है। शाहिद भाई का सवाल जो है, मैं इस पे जवाब देता हूँ। अच्छा शाहिद भाई ने इस पे चर्चा हमारी हुई है। उस चर्चे के अंदर ये हुआ है रफीक कामदार साहब कि जो पार्किंग जोन का जो बोर्ड है, ये बोर्ड थाने महानगर पालिका ने बना दिया है, बहुत जल्द शहर में लगने वाले हैं शाहिद भाई। और रही बात ये कि उसके आगे क्या बोल रहे थे आप, पूछिए। नो पार्किंग जोन है शमीम भाई, ये जो आपका जन आंदोलन ये शिलपाटा से था। ठीक, अभी जितनी भी बातें हुई, कहीं भी जो शिलपाटा का जो मेन सर्कल है उसके रिगार्डिंग बात हुई मैडम, हम कैसा मालूम है, हम आपका बहुत वक्त लेना नहीं चाह रहे थे, नहीं तो हमारी मीटिंग स्टार्ट ही हुई है कल्याण फाटा से। कल्याण फाटा से वाई जंक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हमने कल्याण फाटा से लेकर के दीवा यानी हीरापाली साहब ने तो चाचू दीवा की बात भी रख दिया उसके अंदर, और आगे रेती बंदर तक बात रख दिया। निलेश और भाई साहब ने बात पूरी रखी है। रेती बंदर के अंदर जो सर्विस रोड था उस पे कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ियां खड़ी कर दी जाती थी, फिलहाल मतलब शमीम भाई वो भी अभी क्लियर करने का वो कर दिया गया। 30 दिन के लिए आंदोलन स्थगित है जी। अगर ये वादे पूरे नहीं होंगे, सुधार नहीं आएगा तो आंदोलन होगा। मैं अभी गणेश मुंडे ने बताया कि उन्होंने बात रखी मीटिंग के अंदर, सही बात है, इन्होंने रखा जो मामला है अपना हीरा भाई ने रखा सिलफाटा के ताल्लुक से। अभी मैं आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से सबसे पहले हमारे शहरवासियों को, हमारे पत्रकार भाइयों को और हमारे पार्टी के और जो भी पार्टीज के लोग हैं जो आने के लिए कल जिन्होंने मॉक और पूरी तैयारी की थी, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पूरा दल दिया, पूरा बल दिया, तो जाकर के आज इतनी कामयाब मीटिंग हो पाई, सक्सेसफुल मीटिंग हो पाई है। तो मैं आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं पूरे शहरवासियों का और अपने पार्टी के माजी नगर सेवक और जितने भी लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट से ये जो कामयाबी मिली है हमारे शहर को, ये इंशाअल्लाह ताला हम लोग दिला करके रहेंगे। फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं,
कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब और सैयद अशरफ भाई साहब, शानू भाई और जो भी हमारे लीडर्स हैं, उनके नेतृत्व में मैं फिर कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा जन आक्रोश आंदोलन आगे जाकर के किया जाएगा। ये पोस्टपोन्ड हुआ है, ये कैंसिल नहीं हुआ है। ये बात मैं आपके माध्यम से साफ कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।